नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज से उस अभियान की शुरुआत हो रही है जिसके बाद ये उम्मीद जगेगी कि हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, क्योंकि 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन का आज से आगाज हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जयपुर में वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित 14 सेंटर वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह युवाओं के अंदर दिखाई दे रहा है। कई जिलों में अभी नहीं पहुंच पाई कोरोना की वैक्सीन और इसलिए मुमकिन की या तो दोपहर के बाद या फिर कल वैक्सीनेशन की शुरुआत हो। लेकिन राजस्थान के लिए बड़ी खबर यह कि 5,44,000 के आसपास वैक्सीन राजस्थान पहुंच चुकी है और ऐसे में ज्यादातर जगहों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। आज का दिन इसलिए बेहद खास क्योंकि तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और राजस्थान के अंदर लगभग 3 करोड़ के आसपास युवा हैं जिनको वैक्सीनेट करना है। बीकानेर का रुख करते मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, आज से उस अभियान की शुरुआत हो रही है जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि कोरोना को रोका जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लापरवाह युवा और अगर उनको ही वैक्सीनेट कर दिया जाएगा तो कोरोना को कंट्रोल कर लिया जाएगा। क्या बीकानेर में वैक्सीन पहुंची? पूर्ण अभियान है। कहीं ना कहीं अगर युवाओं को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा तो उसके बहुत लाभ होंगे। स्वाभाविक बात है, कोरोना कंट्रोल में मदद मिलेगी और कम से कम कोई बीमार होगा तो उतना एक तरह से हाई लक्षण नहीं आएंगे। लेकिन बीकानेर में अभी थोड़ी नाखुश करने वाली खबर है, वैक्सीन नहीं पहुंची है। हमारी बातचीत हुई है सीएमएचओ से। अभी हम एक डिस्पेंसरी पर हैं, वहां पर डॉक्टर मौजूद हैं, प्रभारी जो हैं डॉक्टर दाऊदी, उनसे हम बात करेंगे और यहाँ की स्थिति भी बताएंगे कि जो 45 से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन अभी यहाँ पर लग रही है, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे बिजनेस। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर दाऊदी से समझते हैं। दाऊदी जी, वैक्सीनेशन तो चल रहा है लेकिन ये किस उम्र वालों का चल रहा है? क्या 18 वाली वैक्सीन पहुंची है? 18 वाली वैक्सीन अभी पहुंची नहीं है हमारे पास, लेकिन 45 से ऊपर से जितने भी लोग हैं उनके सबके वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है। तो क्या उसमें अभी आप लोगों ने बातचीत की होगी? क्या कहा जा रहा है आपको? हमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन आज रात तक पहुंच जाएगी और कल तक शायद शुरू हो जाएगा। ये 45 के जो वैक्सीन लगा रहे हैं, जो पहले से चल रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स है? उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमने लगभग 7,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं अब तक और लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील आप करना चाहेंगे? अपील मेरी यही है कि जितने भी लाभार्थी हैं उनको सबको 100% यहाँ आके वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना महामारी आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो एक मात्र वैक्सीन ही उसका बचाव है। वैक्सीन ही बचाव है। आप रजिस्ट्रेशन पर हैं, क्या किस तरह से रजिस्ट्रेशन? 18 साल वालों ने कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके पास लिस्ट आ रही है? नहीं सर, अभी लिस्ट नहीं आई। लोग आ रहे हैं, लोगों का अच्छा रुझान है, तो हम उन्हें बता रहे हैं जो ऊपर से गाइडलाइन होगी हम उसी को फॉलो करेंगे और लोग ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उस अकॉर्डिंग हम उनका अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगा फिक्स, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, हम उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको वैक्सीनेट करेंगे। यानी शेड्यूल के अनुसार होगा सब कुछ। लेकिन विजेंद्र, अब आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे कि यहाँ पर 45 से ऊपर वाले लोग जो हैं वैक्सीनेट हो रहे हैं, वैक्सीन करा रहे हैं। ये देखिए, ये नर्सेज हैं जो लगातार टीकाकरण से जुड़ी हुई हैं और ये लोग हैं जो पहुंच रहे हैं। लेकिन ये बात है कि अभी तक जो है 18 साल के लिए वैक्सीन नहीं पहुंची है। ये जो जरूर एक तरह से कह सकते हैं समय लगेगा, शाम तक पहुंचने की बात है। सीएमएचओ से भी हमारी बातचीत हुई, इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई। देखिए, ये वो स्टाफ है जो लगातार मेहनत कर रहा है। विजेंद्र, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का जो एक क्रम है चलता है, अगला पेशेंट अब जाएगा, जैसे ही एक हो जाता है तो कहीं ना कहीं देखिए ये 45 से अबव वालों का जारी है वैक्सीनेशन। लेकिन जो बात कही गई थी, जो चुनौती थी, दरअसल यही थी कि क्या 1 मई से शुरू हो पाएगा। कम से कम बीकानेर में वो शुरू नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, इस दौरान ये जानकारी क्या मिल पाएगी कि एक दिन के अंदर बीकानेर के अंदर कितना वैक्सीनेशन हो सकता है? और सवाल इसके साथ ये भी है कि अगर अभी तक 45 साल से ऊपर के लोगों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या? 1 महीने से ज्यादा हो चला है, जो बुजुर्ग हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं या वैक्सीन ही कम है इसलिए लिमिटेड मात्रा में उनको वैक्सीन लगाई जा रही है? एक दिन में करीब कितनी डोजेस बीकानेर में लग पाएंगी? दूसरा सवाल ये है कि 45 से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन भी अभी जारी है, तो ये क्यों हो रहा है? क्या सेकंड डोज चल रही है या ऐसा क्यों? आज तो हम सेकंड डोज और फर्स्ट डोज दोनों ही लगा रहे हैं। जो लोग लाभार्थी पहले डोज लगवा चुके हैं लगभग 1 महीने पहले, उनकी सेकंड डोज आज जारी है और जो नए आ रहे हैं उनकी फर्स्ट डोज भी जारी है। रही बात ये कि आपने पहला सवाल पूछा कि कितने लोगों को लगेंगे, तो 18 साल से बेनिफिशरीज जो है वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक स्लॉट अलॉट किया जाएगा
वो स्लॉट में कितने लोगों को हम बेनिफिशियरी अलॉट करते हैं, उन सब की वैक्सीन लगेगी। तो देखिए विजेंद्र, ये जो कारण है जो आपने सवाल किया था, महत्वपूर्ण सवाल था आपका, उसके पीछे लॉजिक ये है कि दरअसल सेकंड डोज भी चल रही है, फिर सरकार की मंशा ये भी रहती है कि यदि कोई वंचित रहा है तो वो कम से कम उसका उपयोग कर ले। कई बार शुरुआती दौर में विजेंद्र आपने देखा होगा, लोग डर गए थे, लोगों को लग रहा था पता नहीं वैक्सीनेशन के क्या इंपैक्ट होंगे, तो अब धीरे धीरे ये सब डर निकल गया है, चीजें साफ हो रही हैं कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का प्रभाव अगर होता भी है, पहली बात तो होता नहीं है, लेकिन यदि होता भी है तो उसका प्रभाव बहुत कम रह जाता है। तो एक तरह से वो जीवन बचाने का काम ये वैक्सीन कर रही है। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए।